हेलो फ्रेंड, जय माँ बगला मुखी जय से। देखिए, पिछली वीडियो में कुछ बोलना भूल गई थी। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी ये जो हम लोग 11 लाख जप करने जा रहे हैं वो आज से शुरू करेंगे, क्योंकि आज है मंगलवार। माँ बगला मुखी का दिन रहता है मंगलवार। आज मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक 8 दिन की पूजा चलेगी, जिसमें 11 लाख बगला मुखी का जप होगा। रोज डेली 400 बार प्रत्यंगिरा कवच होगा, डेली 100 बार खड़क माला होगी। इसके आगे भी पूरी पूजा होगी। वो पूरे भारत को, हम लोग पूरे भारत की बंदिश करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत की बंदिश करने के बाद मतलब क्या होता है मालूम है? इस भारत की बंदिश के सरहद के अंदर न तो जल्दी कोई दुश्मन घुस पाएगा, न तो जल्दी कोई बीमारी घुस पाएगी। जैसे हमारे सरहद पे हमारे भाई लोग लड़ते हैं ना, वैसे कितनी बार मुझे कहा है कि भारत देश के लिए कुछ करो, तो मैं देश के लिए ही करती हूँ। इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, लेकिन श्रेय कहीं नहीं है, किसी को कहीं नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया, एक चमत्कार नहीं दिख रहा है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, अनदेखी शक्तियाँ बहुत चमत्कार दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इस घर को इतनी बंदिश करती हूँ ना कि मेरे केशव के पापा भी आते हैं ना, उन पे भी अगर किसी ने कुछ किया रहेगा ना, तो भी वो, मैं झूठ ऐसी बात बता रही हूँ सैंपल के तौर पे, कि अगर उनको भी किसी ने कुछ खिलाया पिलाया रहेगा ना, वो भी यहाँ पे आते ही पूरा उल्टी उल्टी करके उनका सब कुछ बाहर निकल जाता है। अचानक से उनको उल्टी चालू होगी, सब कुछ बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ सच है वहाँ पे ही जीत है। कल मेरी बा ने भी कहा, मेरी बा भी खुश हो गई, यहाँ बा की पूजा चालू है, सब कुछ, हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। और ये भी केशव की भी जीत होनी बाकी है। देखो, यहाँ तक आए तो कुछ नहीं। मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझ पे ध्यान देने से अच्छा है ना अपने काम में ध्यान दो, देश को बचाने में ध्यान दो। देखो, यहाँ से लेके मैं यहाँ से पूरे भारत में बोल रही हूँ, मेरा हर जगह पे कष्ट, हर जगह पे लोग हैं जो मुझसे काम कराते पूजे का। मैं गारंटी देती हूँ, जो लोग मुझे बोलते हैं ना, मेरा कुछ उखाड़ के बता, मुझे मार के बता, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं टाइम वेस्ट करना जानती ही नहीं। लेकिन मैं सामने से बोलती हूँ, तुम्हारे में दम है तो मुझ पर करके बताओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? मैं सत्य की राह पे चलती हूँ। मेरी माँ बगला मुखी मेरे साथ है। मेरे दरवाजे पे हमेशा माँ काली खड़ी रहती हैं। बहुत बार मेरे घर में देखा है, जब भी मुझे माता की सवारी आई है, सामने से मेरे दरवाजे में माँ काली खड़ी हैं। वो कभी किसी नेगेटिव चीज़ को अंदर नहीं आने दी, क्योंकि मेरी डेली की आदत है। मेरी डेली की आदत है, मैं सुबह उठते ही जब तक 24 घंटे के लिए अपना घर बांधती हूँ, और डेली उसी टाइम पे, क्योंकि हम लोग कामाख्या के पंडित, हम दीक्षित है, हमें उठते मान पानी वानी पीने की इजाज़त नहीं। हमें पहले गुरु मंत्र करना है, चाहे हम सुबह 6 बजे उठे, चाहे दोपहर को 12 बजे उठे। हमें, क्योंकि रात को 2-2:30 बज जाता है पूजा करते करते, तो हम गुरु मंत्र करके पहले घर की बंदिश करते हैं। पहले मैं घर की बंदिश नहीं करती, मैं पूरे बोरीवली प्रांत की बंदिश करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी लोग काम करते, किसी कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे घर का छोड़ो, गोराई की सरहद के अंदर आने की किसी की हिम्मत नहीं है। जो आएगा मुँह की खाएगा। दूसरी बात, जो लोगों ने आज तक हमारे लिए अच्छा सोचा है, उनका सबका अच्छा है। जो लोगों ने इस घर के लिए बुरा सोचा है, मेरे केशव के लिए बुरा सोचा है और देश के लिए बुरा सोचा है, उसको तो, उनका तो हालत खराब होने ही वाला है। वो मत सोचे कि इस बंदिश में उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगर उन्होंने मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए बुरा सोचा है, कुछ किया है, तो मेरी शक्तियाँ उनके साथ वो करेंगी जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उससे भी कहते हैं ना, अगर उन्होंने मेरे लिए सोचा होगा कि ये मर जाए या रोड पे आ जाए, तो मेरी शक्तियाँ उनको रोड पे भिखारियों के साथ बिठा देंगी खाना खाने को। इतनी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। मैंने 50 बार बोला है, मेरे अंदर मुझ पर शक है ना, तो लो माँ विंध्यवासिनी का नाम और पानी पे चावल के दाने डालो, गेहूं के दाने डालो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं अपनी माता जी की बेटी हूँ। मैं कभी किसी का बुरा करती हूँ ना, मैं मुँह से बोलती हूँ कि बुरा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग ने मेरा बुरा किया उसका बुरा 101% होता है। क्या बिगड़ा? जिसने मुझे घर से निकाला, क्या बिगड़ा? उसकी आमदनी गई, उसकी गांड में चर्बी थी, उसको अच्छा खासा हमें भाड़ा मिल रहा था। और झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कहा ही था कि मेरा अभी, मैं थोड़े दिनों में घर लेने ही वाली थी, लेकिन नहीं, उसको ऐसा लगा ना, तो कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ, उस घर में रह के भी आजीवन वो लोग सुखी नहीं रहेंगे। उनको ये बात पता ही नहीं कि उस घर में भूत प्रेत है। उस घर में जितनी शक्तियाँ हैं ना, धीरे धीरे उनको कैसे, उनको तो शायद अभी तक दिखा है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे घर में मेरी रेणुका कविता तक डरती थी कि ऊपर माँ पायल की आवाज़ आती है। जिस रूम में शक्तियों की पूजा होती थी ना, उस रूम में आज भी अगर इंसान रात को सोएगा और उठ के देखेगा तो लॉक ऐसे ऐसे होता है, शक्तियाँ उसमें एक्टिवेट है। और बाजू में जितनी है वो है, क्योंकि वो घर ही शक्तियों का हो चुका है, क्योंकि वो घर लिया ही था शक्तियों के लिए। वहाँ पे से मार्बल का मंदिर हटा दिया गया है, मतलब वो उस घर को भूत बंगला बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? गलत के साथ गलत ही होगा। तुम्हें मिल रहा था ना खाने, अब कोई देगा? ऐसे नहीं तो एक जरिया बना था खाने आने, अब कोई देगा? नहीं देगा। वो घर बिक गया तो मैं मान जाऊंगी, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि कौन भूत बंगले को खरीदेगा? जो एक तो उसका पेपर सब, मैं अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, बाद में मुझे पता चला उसका घर पेपर भी सही नहीं था। लेकिन एक बात बताओ, कौन लेगा उसको? भूत बंगला कोई नहीं लेता है, क्योंकि जब सबको मालूम है कि ऐसे जगह पे कोई नहीं जाता है जहाँ पे ऐसे शक्तियों की पूजा, क्योंकि वहाँ पे हवन हवन सब हुआ है, वो सारी चीज़ों को नेगेटिव कर दिया है।
उन लोगों ने गलती किया नेगेटिव करके, ऐसे ज़्यादा उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो उनका देखेगा। लेकिन ये वादा ज़रूर है, जो लाख हवन अभी हो रहा है 11 लाख, मतलब लाख बात करते हैं ना, लाख जाप, लाख जाप के बाद जब हवन होगा, हवन की मैं पूरी तैयारी करूँगी। हमारे टेरेस पे जगह है, टेरेस पे मैं अच्छे से हवन करूँगी, क्योंकि हवन करने से इस घर का भी बहुत अच्छा होगा। इस घर में भी, जिस घर में मैं रहती हूँ उधर भी बहुत अच्छा होगा, सबको, हमारे आजू बाजू वाले सबको अच्छा होगा। अब तो बीमारी चली गई है, मैंने यही कहा, जो मेरे साथ अच्छा रहेगा ना वो आजीवन अच्छे से चलेगा, जो मेरे साथ बेईमानी करेगा ना उसको तो जहन्नुम में भी जगह नहीं है। अभी सिर्फ लोगों को सज़ा मिली, अब तो गोराई बाकी है, पूरा बोरीवली शहर बाकी है। जितने लोगों ने गलत सोचा उनको सज़ा मिलनी बाकी है। उनका हाल तो देखो, बारिश उन पर ऐसा कहर बरसाएगी ना कि मेरे तक आने तक उनको सर छुपाने को जगह नहीं रहेगी, खाना मिलना नसीब नहीं रहेगा। मेरा बुरा सोचने से पहले अपना तो घर बना लो। मैं यही बोलूँगी, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना काम करो। ज़्यादा सोचोगे तुम्हारा ही दिमाग जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारे ज़्यादा सोचने से ना मेरे केशव का पापा मेरे पास आना छोड़ने वाले हैं, ना कुछ होने वाला, ना मेरा केशव आने से रुकने वाला है। सब कुछ अच्छा होगा। इतने गरीबों का साथ है, हम इतने गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमने हमेशा बांट के खाया है, तो जो बांट के खाते हैं ना उसको भगवान कभी भूखा नहीं रखता है। लेकिन जो बांट के खाने वालों के लिए दगा करता है ना उसको तो भगवान ऊपर पहुँचाता है। मज़ा देखो क्या होता है, क्योंकि अगर 11 लाख जब मंगलवार तक करूँगी तो उसमें दुश्मनों का क्या हाल होगा, कितने लोगों की मरने की खबर आएगी, वो तो ऊपर वाला जानता है। जय माता दी।